अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें हम देखते हैं, अगर हम इस टॉपिक के ओवरव्यू की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। वो ब्रांच है बायोलॉजी। वर्ड बायोलॉजी जो है ना, ये दो अल्फाज से मिलकर बना हुआ है, बायोस एंड लोगोस। बायोस का मीनिंग है लाइफ एंड लोगोस का मीनिंग है टू स्टडी, यानी कि लाइफ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? एरिस्टोटल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट MCQs भी है। अगर हम बायोलॉजी की डेफिनेशन को देखें तो ये है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लाइफ, यानी कि लिविंग थिंग्स की या लाइफ की जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। अगर हम देखें बायोलॉजी जो है ये इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस का मीनिंग है टू स्टडी। अगर हम लिटरल मीनिंग की बात करें बायोलॉजी के तो ये है स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें हम ज़िंदगी का मुताला करते हैं। लेकिन जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे होते हैं इस बायोलॉजी के अंदर, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ लाइफ एंड व्हाई शुड देयर बी लाइफ। ये क्वेश्चन जब राइज हुआ तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पूछा गया बायोलॉजिस्ट से। बायोलॉजिस्ट कौन होते हैं? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये राइज होता है, ये साइंटिस्ट होते हैं बायोलॉजी के, यानी कि बायोलॉजी के ब्रांच के अंदर जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये कम्प्लीटली डिटेल में स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया, उन्होंने अपना कंसेप्ट बताया। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया थियोलॉजिस्ट से, उन्होंने अपना क्वेश्चन बताया जो कि बुद्धमत होते हैं। फिर ये क्वेश्चन राइज किया गया फिलोसफर्स के पास, तो उन्होंने अपना कंसेप्ट बताया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट दिया वो बायोलॉजिस्ट ने दिया कि लिविंग बायोलॉजी के अंदर हम ना सिर्फ लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं बल्कि वो नॉन लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स को इफ़ेक्ट करती हैं हम उनको भी स्टडी करते हैं। डील्स विद लिविंग पार्ट ऑफ नेचर एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच इफ़ेक्ट ऑन लिविंग थिंग्स, यानी कि बायोलॉजी जो है ये डील्स करती है लिविंग पार्ट ऑफ द नेचर एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच इफ़ेक्ट द लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें स्टडी की जाती हैं जो इन लिविंग थिंग्स को जो होती हैं वो इफ़ेक्ट करती हैं नेचर के अंदर। ये बायोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन दी जो काफ़ी कंसेप्चुअल थी और काफ़ी बेस्ट थी बायोलॉजी के लिहाज से। ठीक है, फिर उन्होंने लाइफ की यानी कि ज़िंदगी की कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताई, जानदारों के कुछ करैक्टरिस्टिक्स बताई जो कि हम फर्दर उनको स्टडी करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहली करैक्टरिस्टिक्स क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड बॉडी रखते हैं। इनकी बॉडी जो होती है काफ़ी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है, सिंपल टू कम्प्लेक्स मूव करती है और कम्प्लेक्स होती है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, यानी कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि इनकी बॉडी जो होती है वो कितनी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है या कितनी कम्प्लेक्स होती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कंपोज होते हैं वन और मोर सेल्स, यानी कि एक या एक से ज़्यादा सेल्स मिलकर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, फर्दर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कम्प्लेक्स एंटिटीज़ रखते हैं, यानी कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट जो है ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जेनेटिक प्रोग्राम कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल DNA जो एक जेनेटिक मटेरियल है, इन जेनेटिक प्रोग्राम का मकसद क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्दर जो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, अपने बच्चे पैदा करेंगे, तो वो जो खसूसियात पेरेंट्स के अंदर होती हैं वो बच्चों के अंदर मूव करती हैं। तो इन जेनेटिक प्रोग्राम्स के ज़रिए वो खसूसियात जो होती हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स से काफ़ी रिजेम्बलेंस रखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, यानी अपने बच्चे पैदा करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी को हासिल भी करते हैं और अपने फर्दर प्रोसेस के लिए उसको यूज़ भी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन साइज़, यानी अपने साइज़ में वो ग्रो करते हैं। अगर हम उसमें से एक एग्जांपल हाइट की ले लें तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बहुत छोटा होता है, उसकी हाइट भी उसी लिहाज से होती है, लेकिन जैसे ही वो फर्दर ग्रो करेगा तो उसकी हाइट भी फर्दर उसी के साथ ही इंक्रीज़ होगी। तो वो अपने टाइम के साथ साथ जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो ग्रो करते हैं। नेक्स्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेंटेन करते हैं कांस्टेंट इंटरनल
इन्वायरमेंट को अपने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को जो होता है वो कांस्टेंट रखते हैं, यानी इन्वायरमेंट के लिहाज से ख़ुद को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट में जितनी भी चेंजेस आ रही होती हैं वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी कि चाहे वो चेंजेस पॉजिटिव होती हैं या चाहे वो चेंजेस नेगेटिव होती हैं, वो उस लिहाज से उनको रिस्पॉन्ड करते हैं, ख़ुद को एनवायरनमेंट के लिहाज से मेंटेन रखते हैं और उन चेंजेस को जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि वो खुद उस एनवायरनमेंट के लिहाज से एडजस्ट हो सकें। ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम देखें कि MCQs फ्रॉम दिस टॉपिक कौन कौन से बन सकते हैं, इस टॉपिक में से MCQs जो PPSC के लिहाज से या फिर FSC के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हैं, तो हम उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट MCQs पूछा जाता है वो ये है कि बायोलॉजी की लिटरल मीनिंग क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो MCQs है वो ये है कि लिटरल मीनिंग क्या है बायोलॉजी के, वो है स्टडी ऑफ लाइफ। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो राइज किया जाता है कि बायोलॉजी जो है वो किन टू ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, बायोस एंड लोकोस, इसका मीनिंग है लाइफ एंड टू स्टडी। एक MCQs ये और एक MCQs ये, दोनों MCQs बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम नेक्स्ट MCQs की बात करें तो वो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी क्या है, तो वो है अरिस्टोटल। ये MCQs इम्पॉर्टेंट है। और कुछ करैक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं MCQs के अंदर, इनमें से 2 करैक्टरिस्टिक आती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा।